नमस्कार, मैं रहबर सी बारी एक बार फिर से नई खबर के साथ मिडिल ईस्ट के आपके सामने हाजिर हूँ। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर उसे शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि इजराइल से आ रही है। हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त अटैक इजराइल के ऊपर किया है, जिससे इजराइल के कई एयरबेस को नुकसान पहुँचा है। अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर के बाद से, यानी इसके पहले भी अगर देखा जाए तो लगभग 1.25 साल हो गया हमारे से लड़ाई लड़ते हुए इजराइल की, और उसके बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी हमला किया है। लेकिन अगर इस दौरान देखा जाए तो इजराइल के ऊपर उतना जोरदार हमला नहीं किया गया जितना आज हिजबुल्लाह ने किया है। उससे कई ड्रोनों के झुंड देखा जाए तो इजराइल के अलग अलग शहरों में, खासतौर से हाइफा, तेल अवीव के आसपास ये ड्रोन और मिसाइल गिरे हैं, जहाँ पे कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। और उस एयरबेस के ऊपर भी हमला हुआ है, जहां पे बैठकर रणनीति इजराइल की वार कमेटी तैयार किया करती थी। हालांकि इजराइल ने अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दिया है कि उसे नुकसान कितना हुआ है, लेकिन आमतौर पर इजराइल वैसे भी नकार देता है कि उसे कोई नुकसान हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो के अनुसार देखा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान इजराइल को हुआ है। और ये माना जा रहा है पिछले 1.25 साल की जो जंग है उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे शदीद, सबसे तगड़ा हमला हिजबुल्लाह ने इस बार किया है। और ये ऐसे वक्त पे हुआ है जब हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ चुनाव की घोषणा किया था नईम कासिम के रूप में। वो नईम कासिम ने अपनी पहली स्पीच दिया था चीफ होने के बाद से, तो उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह ना तो कभी हारा है और ना कभी हारेगा। और ये भी उन्होंने कहा था कि इजराइल के ऊपर और भी तेज़ हमला किया जाएगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि फिलिस्तीनियों के ऊपर उसके द्वारा किया गया जुल्म समाप्त नहीं होगा। और यही वजह रही कि अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने बहुत शदीद, बहुत ज़बरदस्त हमला आज इजराइल के ऊपर किया है, जिससे काफ़ी नुकसान इजराइल की तरफ को हुआ है। और वहीं दूसरी खबर आ रही है जो कि यरूशलेम पोस्ट ने ही, जो कि इजराइल का गोदी मीडिया है, उसने भी अपनी एक खबर लिखी है। और उसके अनुसार ये है कि इजराइल में सैनिकों की संख्या कम पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक जो हैं या तो उससे घायल है, क्योंकि 1 लाख सैनिक में से लगभग 70,000 सैनिक जो हैं वो या तो घायल हैं या तो उसमें कई मर चुके हैं। और अब इजराइल ने जो लगभग 3 लाख सैनिक जो रिजर्व में रखे गए थे उनको बुलाया। हालांकि उनमें से ज़्यादातर सैनिकों ने कह दिया कि वो जंग लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जंग का जो रुख है वो गलत है, और उन्होंने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने मना करना शुरू किया, क्योंकि जो 3 लाख रिजर्व है उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इजराइल में अब सैनिकों के बीच में विद्रोह शुरू हो गया है, और ख़ासतौर से जो महिला सैनिक हैं उन्होंने सीधे तौर पे इनकार कर दिया है जंग पर जाने के लिए। और चाहे वो गाज़ा हो चाहे लेबनान, जो ज़मीनी लड़ाई अगर बात किया जाए, ज़मीनी लड़ाई में इजराइल काफ़ी पीछे जा रहा है, और हिजबुल्लाह ने काफ़ी नुकसान ज़मीनी लड़ाई में इजराइल को पहुँचाया है। अभी तक इजराइल जो है वो हवाई हमले करता रहा गजा के ऊपर, ख़ासतौर पे जहाँ पे लगभग 50,000 बेगुनाह महिला, पुरुष और बच्चे मारे गए हैं। और लेबनान के ऊपर भी उसके द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, जहाँ बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है। अभी 1 दिन पहले ही इजराइल ने हवाई हमला किया था लेबनान के ऊपर, जिसमें तकरीबन 100 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ थीं। इसके अलावा इसके 1 दिन पहले इजराइल ने ही गजा में हमला किया था, जहाँ पे 40 बच्चों की मौत हो गई थी। और जब 40 बच्चों की मौत हुई तो पहली बार अमेरिका ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा था कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवाल यहाँ पे उठता है कि जो हथियार इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो हथियार तो अमेरिका के द्वारा ही दिया गया है। अब अगर अमेरिका हथियार ना दे तो इजराइल कहाँ से जंग कर सकता है या कहाँ से हवाई हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका सीधे तौर पर दोषी है इजराइल के साथ साथ इन बेगुनाहों का जो खून बह रहा है, बच्चों का खून बह रहा है, महिलाओं का खून बह रहा है, ये इसका पूरी तरह से दोषी है। और यही कहते हुए नईम कासिम ने कहा कि इसका पूरी तरह से बदला लिया जाएगा, जिसके तौर पर आज पहली बार हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। अब देखना ये होगा कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जो वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया उसमें कई जगह पे धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आग लगी हुई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कई सैनिक भी मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो अभी ना हम कर सकते हैं ना कोई अभी और कोई कर सकता है। वजह यह है कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं और घटना ये इजराइल में हो रही है, और इजराइल वैसे भी वहाँ पे सेंसर लगा रखा है और ख़बरों को बाहर नहीं जाना जा रहा है। जो इंटरनेट के ज़रिए या अन्य ज़रिए के से खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल
आगे और अभी क्या होता है इसको हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।